अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल ड्रामाई सूरत अख्तियार कर गई है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों पीटीआई के बागी अरकान के सामने खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। उनको हराने के लिए मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। पीटीआई, जेयूआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सब एक पेज पर आ गए हैं। अब जो बागी अरकान है पीटीआई के, उन्होंने नींदें हराम कर दी हैं हुकूमत की, अरियमिन गंडापुर की और पीटीआई क़यादत की। पीटीआई क़यादत ने 2 दफ़ा मुज़ाकरात किए हैं, अरियमिन गंडापुर ने, बैरिस्टर गौहर ने अपने बागी अरकान से, लेकिन वो डटे हुए हैं और वो विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है। इरफान सलीम साहब हैं पीटीआई पेशावर के प्रेसिडेंट, वो मुकाबले में खड़े हैं अपनी ही पार्टी के फैसलों के ख़िलाफ़ कि भाई मैं सेनेट का उम्मीदवार हूं, और उनके साथ 3 और उम्मीदवार खड़े हैं। पीटीआई के 4 उम्मीदवार खड़े हैं, यानी पीटीआई में गड़बड़ हो सकती है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अपोजिशन के साथ हाथ किया जाए, ये पीटीआई का ड्रामा हो, अली गंडापुर का ड्रामा हो। सियासत तो इसी तरह ही हो रही होती है ना कि अली गंडापुर हाथ कर जाएगा अपोजिशन के साथ अपने इन बागी अरकान के बिहाफ पे या उनके जवाब बनाकर, लेकिन अपोजिशन मुतमईन नज़र आ रही है। अपोजिशन कह रही है कि हमें यकीन है, हम इत्मीनान में हैं कि भाई अली गंडापुर या सूबाई हुकूमत या पीटीआई, उनके साथ जो कुछ तय हुआ है, जो कमिटमेंट की गई है हमारे साथ, उस पर वो पूरे उतरेंगे। हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारे साथ धोखा नहीं होगा, और तय जो मामलात हुए हैं उस पर हुकूमत अमल करेगी, हमें यकीन है। ये बज़ाहिर अपोजिशन ये कह रही है। अब हुआ ये है कि एक तो फैसल करीम कुंडी की सदारत में इजलास हुआ है अपोजिशन जमातों का अलग, गवर्नर हाउस में, जिसमें अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह और जेयूआई के लीडर जो है मौलाना अताउर रहमान, इन्होंने शिरकत की है। और इसमें कुंडी साहब के जो भाई हैं, जो पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी इसमें शरीक हुए हैं। और फैसला ये किया गया है कि भाई हम तो 5 अपने सेनेटर्स हर सूरत में निकालेंगे, और अपोजिशन हुकूमत को अगर सपोर्ट करना पड़ा या हुकूमत अपने उनके बागी अरकान को हरवाने के लिए, तो वो भी करेंगे। और अगर अपोजिशन को ज़रूरत पड़ी अपने 5 अरकान मुंतखब कराने में कुछ वोटों की, तो फिर हुकूमत मदद करेगी अपोजिशन जमातों की, यानी जेयूआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की। तो 6 और 5 का जो फार्मूला है कि 6 सेनेटर्स पीटीआई के और 5 सेनेटर अपोजिशन के, इस पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाएगा। कुछ खबरें इस हवाले से हैं मेरे पास। एक खबर ये भी है कि जी जो पीटीआई है, उन्होंने 4 पैनल्स कायम किए हैं, अपोजिशन ने 3 अलग पैनल कायम किए हैं। और ये पैनल्स क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा? पीटीआई के पैनल्स की जो निगरानी है वो सूबाई वज़रा करेंगे। पीटीआई के मेंबरान को इलेक्शन वाले दिन वज़ीर आला हाउस में जमा किया जाएगा, तमाम मेंबरान को, और इन वज़रा की निगरानी में इनको असेंबली पहुंचाया जाएगा और इनको हिदायत की कि भाई वोट देना है इन अरकान को, उम्मीदवारों को। जो बागी अरकान हैं या बागी उम्मीदवारान हैं, उनको वोट नहीं जाना चाहिए। ये हिदायत दी जाएंगी कि भाई अपोजिशन के साथ मामलात ये तय हुए हैं, और जहां अपोजिशन को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी वोट देना पड़ेगा, और जहां हमें ज़रूरत है तो हमें तो वोट चाहिए ही चाहिए। बागी अरकान को एक वोट नहीं जाना चाहिए। अगर बागी अरकान को वोट गया तो एक तो बागी अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की धमकी दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम बागी अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सोच रहे हैं। इनको टाइम दिया गया है, डेडलाइन दी गई है कल तक की, यानी इतवार की शाम तक अगर ये बागी अरकान दस्तबरदार नहीं करते, विड्रा नहीं होते, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है। और ये भी कहा है कि जी अगर
कोई मेंबर, कोई एमपी है, इन बागी अरकान को वोट देता है, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है, पार्टी क़यादत के फैसलों की खिलाफ वर्जी करता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ऐसे अरकान का पीछा करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मुश्तरका तौर पर, ताकि सही बंदे की निशानदेही की जा सके और इंक्वायरी पता लगाया जा सके कि कितने में इसने वोट बेचा। वोट बेचने का तो तब इम्कान है ना, अगर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर लड़ते हैं, 6 और 5 का फार्मूला, टोटल 11 सेनेटर मुंतखब होने हैं, तो 5 अपोजिशन के आ जाते हैं, 6 पीटीआई के आ जाते हैं, तो फिर तो वोट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये जो डटे हुए उम्मीदवार हैं, बागी उम्मीदवार हैं पीटीआई के, अगर ये मैदान में रहे तो फिर वोटों की ख़रीदारी, ख़रीदो फरोख्त और जो हार्स ट्रेडिंग है उसके इम्कानात मौजूद हैं। तो हुआ ये है कि अली अमीन गंडापुर, फैसला ये हुआ है, अली अमीन गंडापुर और इबादुल्लाह अपोजिशन लीडर, वो खुद इस सारे अमल की निगरानी करेंगे और अगर कहीं शिकायत आई इलेक्शन वाले दिन तो फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर को, वज़ीर आला को और अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह को फौरी तौर पर इत्तला दी जाएगी, रिपोर्ट किया जाएगा ताकि बर वक्त अजाला किया जा सके। जिस तरह मैंने बताया कि 4 पैनल्स बनाए गए हैं हुकूमत के, पीटीआई के, और 3 पैनल्स बनाए गए हैं अपोजिशन की जानिब से। तो अपोजिशन की जानिब से 3 पैनल्स की जो निगरानी है वो पार्लिमानी लीडर्स जो हैं तीनों जमातों के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, इनके पार्लिमानी लीडर्स जो है निगरानी करेंगे और जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है वो भी असेंबली हाल में मौजूद होगी। अपोजिशन के जो मरकज़ी रहनुमा हैं बहुत सारे, उनका भी कभी इम्कान बताया जा रहा है कि वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की। उधर जो बागी अरकान हैं वो एक तरफ तो डटे हुए हैं, विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ बागी अरकान ने यह भी ऐलान कर रखा है कि भाई हम, अगर हमें इस तरह नज़रअंदाज किया गया, हमारी बात न मानी गई, तो फिर हम इलेक्शन तो लड़ेंगे ही, लेकिन चाहे जितने भी वोट मिले, लेकिन हम असेंबली के बाहर धरना भी देंगे और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देना पड़ा तो वज़ीर आला हाउस के बाहर भी धरना देंगे। एमपीएज एमएनएज के घरों का घेराव करना पड़ा तो एमएनएज एमपीएज का घरों का घेराव भी करेंगे। तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर जो है इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। पीटीआई के अपने ओहदेदार जो हैं पेशावर के, वो अपनी क़यादत का हुक्म मानने के लिए, फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। सियासी कमेटी को मामला भेजा गया था पीटीआई की जानिब से, कहा जा रहा है कि सियासी कमेटी ने भी उसी फ़ैसले को इंडोज़ किया है जो फ़ैसला पहले से ये कर चुके हैं अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर, और पार्टी जो फ़ैसला कर चुकी है, जिनको टिकटें दे चुकी है, उसी को ही सियासी कमेटी ने इंडोज़ किया है। और बागी अरकान को सियासी कमेटी ने कहा है कि वो फौरी तौर पर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और विड्रा करें अपने मौक़िफ़ से, कागज़ात नामज़दगी वापस ले लें, लेकिन टाइम दिया गया है इतवार का। इतवार की शाम तक चीज़ें क्लियर होंगी। अपोजिशन ने भी उम्मीदवार अभी विड्रा नहीं किए, बिला मुकाबला हो गए तो विड्रा हो जाते हैं ना, लेकिन अपोजिशन ने कहा है कि भाई सूरत हाल पेचीदा है, इसीलिए हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे, हुकूमत के भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे। अगर बागी अरकान मुकाबला करते हैं, विड्रा नहीं करते, तो फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर इन बागी अरकान को हराने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।